अब डैश कैम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर बाई चांस आपके गाड़ी के चलाते हुए कोई इंसिडेंट हो जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन सकता है। यह हमारी संविधान के सेक्शन 63 बी से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। ये आप प्रूफ देख सकते हैं ऊपर। ये दो इंसिडेंट देखिए, फिर बात करते हैं कि डैश कैम कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपल तरीके से आप घर पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये डैश कैम मैंने अमेजोन से मंगवाया था। क्रॉसबीट का है, रोड आई DC03, ड्यूल चैनल है, सोनी स्ट्रावियस का इसमें कैमरा लगा हुआ है और इसमें लेन डिपार्चर वगैरह का असिस्टेंट भी मिल जाता है, 4K रिकॉर्डिंग करता है। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको वो दो इंसिडेंट मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम इसको देखेंगे इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब ये इंसिडेंट देखिए, सिंगल रोड है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और ये मैडम आई हैं नेक्सॉन के अंदर। जब जगह नहीं मिली तो ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और पीछे से इन्होंने देखा भी नहीं, ब्रेक भी नहीं लगी, ग्लास भी इनके टिंटेड थे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसे कैसे गाड़ी चला सकती है ग्लास टिंटेड के साथ। या शेड्स लगे हुए थे, इन्होंने पीछे से मारा और कर्टिसी में सॉरी भी नहीं किया और उल्टा सामने ड्राइवर को बोलने लगे कि आपने जगह नहीं दी। अब आप ये बताइए, या सिंगल रोड पे जगह कहाँ से बंदा कोई दे सकता है? जो सज्जन क्रेटा चला रहे थे उन्होंने जब मैडम से कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो वो उन्हीं को ही बोल रहे थे कि आपने जगह नहीं दी, आप इंसिडेंट आपने देखा है। और मैडम की गाड़ी का नंबर और उनकी शक्ल साफ दिखाई दे रही है। ये सेकंड इंसिडेंट देखिए, ये रेयर व्यू है और यहाँ पे दो पुलिस वाले भी खड़े हैं। ये मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, नॉर्मल सी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की, और ये मोटरसाइकिल वाले आए हैं जिनके पास हेलमेट भी नहीं है और ये इनको बहुत जल्दी है जाने की और ये इन्होंने हिट किया। अब ये आप सेम एंगल फ्रंट से भी देखिए, ये देखिए, ये राइट हैंड साइड पे मार के चले गए, देखा और चले गए, निकल गए। क्या भाई तोड़ के बम्पर यार। हालांकि ये इंसिडेंट बहुत छोटे हैं, बट हाँ अगर बड़े हो जाते या कोई कन्फ्रंटेशन हो जाती किसी के साथ, आपके पास एक एविडेंस होता है इन केस अगर आपके पास डैश कैम लगा हुआ है। सो दिस इज रोड आई from Crossbeats. Okay, this is DC03 which has got front and back camera. This is a dash cam which I bought it for my i20. So it has got 4K recording and GPS also is there, and there are some features mentioned over here like GPS, loop recording and everything. So let's not waste time. This is the card which I purchased separately. This is not part of this unit. So let's see what it is there in the unit. So this is the main unit which has got 4K unit is there. Then what we have is some cables which is the main cable which will connect to this. This is the back camera plus cable. This is the mount and there are some extra mount and a tool which is there, and this is the cigarette lighter USB port and some documentation and 6 month वारंटी। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे दिस इज़ एक्चुअली ये विजन में आ जाता है, तो यहाँ ना लगाते हुए हम इस साइड पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे प्रोसेस होता है आपको दिखाते हैं।
जो मेन केबल है जो डैश कैम के साथ लगी है, ये रूफ लाइन से ले जाके ए पिलर के साथ जो कवरिंग है उसको हल्का सा निकाल के जो टूल दिया हुआ है उसको ले आते हुए नीचे से हमने ये पॉइंट तक ले गए हैं जहाँ से इसको पावर मिलेगी। इस तरह लगाई है हमने मेन केबल। अब बैक केबल कैमरा के लिए कैसे लगाते हैं वो आपको भी बताता हूँ मैं। कैमरा के लिए भी हम ये रूफ लाइन से लेते आते हुए ए पिलर का जो कवरिंग है उसको हटाएंगे और ये रबर बीडिंग को लेते हुए पीछे ये बी पिलर से भी इसके अंदर डाल देंगे और फिर इस तरह से टग इन करके और जो रबर बीडिंग है जो बैक डोर है उसकी भी रबर बीडिंग हटा के और इसको ऐसे लगा देंगे। आप देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल अच्छे से टग इन हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सिमिलरली हम ये जो सी पिलर है पीछे वाला, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब ऐसे लग जाएगी। सी पिलर को यहाँ से इसके बीच में इसको हाथ से इंसर्ट कर देंगे। अगर हाथ से इंसर्ट नहीं होती, जो इन्होंने टूल दिया हुआ है उससे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ बैक में कैसे कैमरा लगाते हैं। यहाँ से अंदर कर दिया, यहाँ से ये वायर इसके अंदर चली जाएगी। बस ये यहाँ पे इसके लॉक लगा के यहाँ पे एडजस्ट करके लगा देना है बस, ठीक है। यहाँ पहुँच के कैमरा लगाना है बस, बंद कर देते हैं कैमरे की पोजीशन यहाँ पे। तो फाइबर से इसको अच्छे से क्लीन कर लो पहले, ठीक है। और ये इसकी यहाँ से स्टिकर उठा के ये हटा दिया हमने। अब इसको लगाना है, ये एडजस्ट भी हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो आप इसको ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा और इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। और ये जो वायर है इसका जो कनेक्टर है वो इसके साथ हम लगा देते हैं। बाकी ये जो वायर एक्स्ट्रा है ये भी अंदर चले जाएगी। कैसे लग रहा है? हाँ ऐसे, चलो जी लग गया। अभी इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, उससे पहले फिर इसको वायर को अंदर करेंगे। इसको हल्का सा ये यार निकाल के इसके अंदर हमने वायर दे दी। इफ़ यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर, यू कैन एक्चुअली सी द वायर इज़ टक्ड इन है। और ये आराम से यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, हाँ ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा गंदा हो जाएगा तो आप इसको लेके ऐसे करके साफ कर सकते हैं। और दिस इज़ ऑल सॉर्टेड, दिस इज़ ऑल्सो ऑल डन। अगर आप देखोगे इसको बंद भी करोगे तो थोड़ी सी वायर तो नज़र आ ही जाएगी, बट दैट इज़ आई थिंक मैनेजेबल। अगर अब हम ऑन कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है और ये पीछे वाला भी व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा राइट करके देखें सही दिखा रहा है कि नहीं, चला के देखते हैं इसको। अब ये फ्रंट व्यू देख लीजिए, ये वेदर थोड़ा ओवरकास्ट है बट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बैक व्यू भी देख सकते हैं, उस पर भी अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाता है। इस डैश कैम की खासियत ये है कि जो फ्रंट व्यू है वो उसमें जो सेंसर है कैमरा का वो है सोनी का स्टावियास, और ये 170 डिग्री का एंगल कवरेज कर लेता है। और जो बैक कैमरा है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, आप खुद ही जज कर सकते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी उसमें डाउन है, पर हाँ आगे की क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक है। एटलीस्ट हम नंबर प्लेट वगैरह सब पढ़ सकते हैं और ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस है। मैं आपको थोड़ी और फुटेजेस दिखाऊंगा जो सुबह 5 बजे की ली हुई हैं, और कुछ जैसे कि
बेसमेंट वगैरह से ली हुई हैं, तो वो भी आप फुटेजेस चेक कर सकते हैं। फ्रंट एंड रेयर सभी आपको फुटेजेस इस क्लिप में आपको दिख जाएगी। आपने इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि डैश कैम इंस्टॉल करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई वायरिंग वगैरह कट नहीं होती, वारंटी वगैरह कोई वॉइड नहीं होती, और कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपने देख ही लिया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और हमको फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे भी, ट्रूली ऑटोज़ को। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, वील सी यू नेक्स्ट वीडियो।